Physics. Physics is associated with those aspects of nature which can be understood in the most fundamental ways in terms of the elementary principle and laws. In other words, physics is that branch of physical science in which matter and energy mutually interact with each other. भौतिकी भौतिकी वह साइंस का विज्ञान का वह शाखा हम बोल सकते हैं जिसमें हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, लॉ के बारे में बात करते हैं। जनरल फिजिक्स, जिसको मैकेनिक्स भी बोलते हैं। क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, मापन। क्वांटिटी क्या होता है? तो एनीथिंग विच इज़ एक्सप्रेस इन नंबर और विच और हुज रिप्रेजेंटेशन इज टोटली न्यूमेरिकल इज कॉल्ड क्वांटिटी। वैसा चीज़ जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस करें या फिर उसका टोटली एक्सप्रेस नंबर में ही हो, न्यूमेरिकल ही हो, उसको क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में हम लोग हमेशा बोलेंगे कि इतना पॉपुलेशन है, 50, 10, 1 लाख, 2 लाख, नहीं कि पॉपुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पॉपुलेशन, एज ऑफ मैन और वोमेन, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, etc। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज़ क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसको हम फिजिक्स के लॉ के अनुसार दर्शाते हैं तो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेंथ, फोर्स, स्पीड, डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, ये सारा का सारा। अब फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर दो भागों में बांटा गया था। एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड हुज डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन इज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिसका डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया जाता है लेकिन मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया जाता है उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। और जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंसिडर किया जाता है उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। अब हालांकि वेक्टर क्वांटिटी उसे भी बोला जाता है जो कि वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करे। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, करंट डेंसिटी, ये सारा का सारा वेक्टर क्वांटिटी है। A physical quantity which has both magnitude and direction but which does not obey the vector's law of addition or subtraction is not a vector quantity। वैसा सामान जो कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो लेकिन अगर वह वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी के केस में नहीं रखेंगे, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, वर्क, etc। Also, there are certain physical quantities which are used both scalar and vector। इसी तरह से कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि वेक्टर और फिजिकल, स्केलर और वेक्टर दोनों हैं। सिंपली एरिया इज ट्रीटेड एज स्केलर वाइल नॉर्मल एरिया इज ट्रीटेड एंड वेक्टर। जैसा कि सिंपल जो एरिया है वो मतलब एरिया जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है स्केलर की तरह, लेकिन नॉर्मल एरिया जो है वो वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। Unit of measurement. To measure any quantity, a definite and a substantial unit of that quantity is assumed to be a standard, which is called unit of quantity. And when any given quantity is measured in the term of this unit, the process is called measurement। there are usually two types of fundamental unit, यानी कि fundamental unit और derived unit। Fundamental unit, if a physical quantity is expressed in terms of unit which are used as a standard and these standards are independent of each other,
देन दीज यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फिजिकल यूनिट, अगर कोई फिजिकल यूनिट को हम एक्सप्रेस करें स्टैंडर्ड में और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो तो फिर हम उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट द यूनिट ऑफ द लेंथ मास टाइम और अज्यूम्ड बी द फंडामेंटल यूनिट। जब हम लोग शुरुआती में जब डेवलप किया मतलब रिसर्च किया जा रहा था तो उस वक्त हम लोग लेंथ की यूनिट, मास की यूनिट और टाइम की यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट मान के चलते थे। बट लेटर द यूनिट इलेक्ट्रिसिटी करेंट टेम्परेचर लुमिनियस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस वेयर वी एडेड दस प्रेजेंट आर इन द सेवियर फंडामेंटल यूनिट। लेकिन बाद में इसमें कुछ और यूनिट को ऐड किया गया जो कि फंडामेंटल की तरह ही ट्रीट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल करेंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कुछ जो अमाउंट सब्सटेंस जो कि हम लोग किसी चीज़ में ऐड करते हैं। इसलिए इस तरह से टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट है। Derived units. If a physical quantity is expressed in terms of two or more fundamental units, then these units are called derived unit. अगर फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करके एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट को बनाया जाता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। दिस यूनिट हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है, इसमें इंडिपेंडेंट नहीं होता। जैसे वर्क, पोटेंशियल, डेंसिटी, मोमेंटम, यूनिट ऑफ फोर्स, ये सारा का सारा। अगर अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फोर्स किस पे डिपेंड करता है तो मास और एक्सीलरेशन पे थी। इसका जो यूनिट डिराइव होता है और मास एक्सीलरेशन से डिराइव होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूजुअली फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड इन फोर सिस्टम ऑफ यूनिट। इस फिजिकल क्वांटिटी जो है बेसिकली 4 चीज़ों पे डिपेंडेंट करता है। सीजीएस की बात करें तो सेंटीमीटर, ग्राम और पर सेकेंड। इन दिस सिस्टम यूनिट लेंथ मास यूनिट आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। देखिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें जो लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, वेट को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। एमकेएस में क्या होता है कि इसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं मास को, वेट को, इसमें हम लोग लेंथ को मेजरमेंट करते हैं मीटर में, मास को मेजरमेंट करते हैं किलोग्राम में और टाइम को मेजरमेंट करते हैं सेकेंड में। अगर हम एफपीएस का बात करें तो इसमें फुट, पाउंड, सेकेंड, मतलब लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। एस आई यूनिट का होता है तो एस आई यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक इन In the International Conference of Weight Measurement held in Geneva in 1960, the SI unit was adopted and accepted on the basis of comprehensive consensus. 1960 में जेनेवा में जब वेट मेजरमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें एसआई यूनिट को अडॉप्ट किया गया था और ये अपनाया गया था। In fact, SI system is extended and modified from द MKS सिस्टम। हालांकि SI सिस्टम जो है वो मॉडिफाइड है MKS सिस्टम के। 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से होते हैं तो मीटर, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है तो एवोगैड्रो नंबर जो होता है इफ़ दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम और आयन एनी सब्सटेंस एलिमेंट इज 6.023 इंटू 10⁻23 देन द एवोगैड्रो नंबर। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस इतना में रहता है यानी कि 1 मोल में है और वो मोल का वैल्यू क्या होता है तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। और वो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। और 2 जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है रेडियन और स्ट्रेडियन। रेडियन का यूज़ किया जाता है प्लेन एंगल के केस में, आर्क के लिए, सर्कुलर के लिए, सर्कल के लिए, और स्ट्रेडियन के लिए सॉलिड एंगल के केस में। लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पीयर, टेम्परेचर का
टेम्परेचर का केल्विन और डिग्री, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, CD अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेडियन। थैंक यू।